जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज की कॉल दी हुई है और यह एहतजाज कल जुम्मे के रोज़ 18 अक्टूबर को होगा। इस एहतजाज के हवाले से तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं हमाद अजहर, शिबली फराज, उमर डार और अली मीन गंडापुर साहिब की जो स्टेटमेंट सामने आई है, आज की वीडियो में उस पर बात करेंगे कि यह एहतजाज क्यों होगा और उनके क्या मुतालबात हैं। और आज की वीडियो में ये भी डिस्कस करते हैं कि ये 26वीं आईनी तरमीम क्या है जिस वजह से पूरे मुल्क में शोर मचा हुआ है और जिसकी वजह से कल JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ की रहायशगाह लाहौर जाती उमरा में उनसे मुलाकात भी की। तो इन तमाम सवालात के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। गुज़िश्ता कुछ दिनों से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर जेल में पाबंदियाँ बढ़ा दी गई थी और इन पाबंदियों की वजह से उनके डॉक्टर्स की टीम, उनके बहनें, इसके अलावा उनके वकला की टीम को भी उनसे नहीं मिलने दिया गया। और उनकी इन पाबंदियों की वजह से उनकी बहनें और इसके अलावा उनके डॉक्टर्स की टीम को ये तशवीश है कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं है। और जो हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह बताया गया कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं, जिस पर हमाद अजहर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि अगर उनकी इस रिपोर्ट पर उनकी बहनें और इसके अलावा उनकी डॉक्टर की टीम सेटिस्फाई नहीं है तो बाकी जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं और जो दीगर मेंबरान हैं वो कैसे इस रिपोर्ट पर यकीन करें। इसके अलावा हमाद अजहर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि जो PTI के सेनेटर्स हैं और जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनको कॉल्स करके हरासा किया जा रहा है और उसके अलावा उनको हरासा करने के साथ साथ अब उनको अगवा करने की धमकियाँ भी दी जा चुकी हैं। और हाँ, गुज़िश्ता रात एक इंतहाई दिल खराश वाक़या पेश आया जिसमें ये शाह महमूद कुरैशी की जो बहू है, जो ज़ैन कुरैशी की अहलिया है, उनको घर के करीब से अगवा कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी जो कि गुज़िश्ता 1 साल से जेल में है, अब उनकी बहू को भी अगवा किया जा चुका है। और उनके इस अगवा करने पर जो उनकी मेहरबानो कुरैशी, जो ज़ैन कुरैशी की बहन है, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में बदअमनी की ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि अब मर्दों के साथ साथ औरतों को भी घरों के करीब से अगवा किया जाएगा। और उनको घर के करीब से उस जगह से अगवा किया गया जहाँ से चंद फुट के फासले पर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रहायशगाह है। और उन्होंने ये मुकदमा CCPO के पास भी भेजा और उनका ये कहना था कि इस पर मुकम्मल तहकीकात होंगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हमाद अजहर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि कल तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो अपने जुम्मे के बाद अपने घरों से बाहर निकले। तमाम शहरियों को, तमाम जो भी सूबे के लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकले और जो आईनी तरमीम की जा रही है और जो इमरान खान पर पाबंदियाँ लगाई जा रही है इसकी मुखालफत करें और ये हुकूमत को बावर करवाएं कि हमें इमरान खान की रहाई चाहिए। इसके अलावा शिबली फराज की भी यही बयान सामने आया। उनका ये कहना था कि जो MNS गायब हैं और जिन्होंने उनसे कमिटमेंट कर ली, नून लीग या दीगर जमातों से कमिटमेंट कर ली है, वो इस बात को याद रखे कि उन्होंने इमरान खान से कमिटमेंट की हुई थी और अगर उनको कोई भी वोट मिला तो वो इमरान खान की वजह से मिला था। और अगर उनसे कोई भी गद्दारी करेगा या उनसे कोई भी दगाबाजी करेगा तो उस पर खुदा की लानत होगी। ये थे शिबली फराज के अल्फाज। इसके अलावा उमर डार ने भी इसी तरह की स्टेटमेंट दी कि कल तमाम शहरियों को बाहर निकलना चाहिए और हुकूमत को बावर करवाना चाहिए कि हमें इमरान खान की रहाई चाहिए और इस आईनी तरमीम की हम मुखालफत करते हैं। इस आईनी तरमीम का ये मकसद है कि एक नई आईनी अदालत कायम की जाए और उस आईनी अदालत में जो भी वफाकी और जो सूबाई मामलात हैं, जो आइन के मामलात हैं, उनको डिस्कस किया जाए। और इस जो आईनी तरमीम के जो चीफ जस्टिस होंगे और जो जजेस होंगे उनका जो इंतखाब है वो सदर पाकिस्तान करेंगे। तो इस वजह से तहरीक इंसाफ इसकी मुखालफत कर रहे हैं और इस वजह से वो कल पूरे मुल्क में मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ की जो साबिका सेनेटर डॉक्टर जरका, उनके बेटे को भी अगवा किया गया और उनकी वालदा को वीडियो कॉल पे ये दिखाया गया कि वो उसको जिस्म को कैसे नोच रहे हैं, उसको बाल को कैसे खींच रहे हैं। तो ये लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि वो इस आईनी तरमीम की मुखालफत ना करें और वो अपना हक, अपना वोट दें कि ये तरमीम होनी चाहिए। तो ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अगर हम देखें तो एक तरफ पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो रहा है जिसमें हम दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम इस काबिल हैं कि सिक्योरिटी को हम कंट्रोल कर रहे हैं और जो भी अमन की सूरत हाल है उसको उजागर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान में बदअमनी की सूरत हाल पैदा कर चुके हैं। और अभी की एक लेटेस्ट अपडेट है जिसमें यह बताया गया कि कल पूरे मुल्क में दफ़ा 144 नाफिज होगा और तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद होंगी। तो कैसे उस मुल्क में अमन व अमान पैदा होगा अगर हम कानून को और आइन को अपने हाथ में लेकर चलेंगे और अपने मकसद के लिए तमाम सियासी जमातों को पीछे हटकर अपना मकसद पूरा करेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।